पहले इतवार में एक पद निवेदन किया था, उसमें एक पंक्ति आती है, ये जीवन एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कोई जीता है हंस हंस कर, कोई जीता है रो रो कर, मुसीबत में न घबराए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। बड़ा ही अच्छा मार्मिक पद है। और ये हमारे और तुम्हारे एक व्यवहार बीती ये बातें हैं सारी। ये कहीं ऐसा नहीं है कि साहब के जी अगर इसको देखोगे तो कहीं वेद में भी मिल जाएगा, पुराणों में भी मिल जाएगा, शास्त्रों में भी मिल जाएगी ये बात, कुरान बाइबल में भी मिल जाएगी, क्योंकि ये एक इंसान की बात है। ये किसी मत पंथ संप्रदाय की बात नहीं है। हर एक इंसान बड़ी बड़ी उलझनों में पड़ा हुआ है। हर भाई बहन के अंदर में एक न एक ऐसी उलझन है, और वो दिखते हैं कि सब बढ़िया है, ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं वो उलझे हुए हैं। लेकिन आखिरी पंक्ति में कितनी बढ़िया बात कही, मुसीबत में न घबराए। जो घबराता नहीं है और अपने लक्ष्य से बेलक्ष्य नहीं होता है, तो वो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ये सुख और दुख तो सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि मेरे ही सामने है। किसी के सामने किसी के बच्चा की शादी नहीं हुई है, परेशान है माता पिता, लड़का भी परेशान है। किसी की शादी हो गई है, बहू आ गई है और बहुत परेशान है, सास ससुर परेशान है, लड़का परेशान है। कभी सोचता है कि भगवान कैसे हो जाते पीछे छूटे जाए, बड़ी परेशानी है। जब नहीं थी तब भी परेशानी थी, और अब है तब भी परेशानी। कोई पैसा के पीछे दौड़ रहा है तो कोई पैसा से परेशान है, कोई बिल्कुल दाने दाने के लिए परेशान है, तो किसी के पास इतना पड़ा हुआ है कि वो बातें परेशान। इसलिए मेरे बहन भाइयों, संसार में देखा जाए तो कबीर जी तो कहते हैं, तन धर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया। सुखी कौन है? अगर थोड़ा सा ज्ञान हो जाए, थोड़ी सी समझ हो जाए। कुछ दुख तो ऐसे होते हैं मन के होते हैं, और कुछ हम अपने आप उनको तैयार करते हैं। जैसे नाना तरह के व्यसनों में, बाजियों में, कोई भाई कितने नशा करते हैं, घर में कलह हो रही है, पत्नी परेशान है, माता पिता परेशान है, तू रिश्तेदार परेशान है। अगर उसको छोड़ दे, फेंक दे, तो वो उसी क्षण से सुखिया हो जाएगा। एक छोटी सी बात याद ही बताते हैं। एक व्यक्ति बिल्कुल निर्धन हो गया, शराब भी पी लेता, जुआ भी खेल लेता, और निकम्मा अपने में बैठा रहता। धीरे 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 उसकी सारी प्रॉपर्टी बिक गई, खत्म हो गई, नशा और व्यसनों में। और नशा और व्यसनों को अगर कोई ठीक तरीका से समझ ले, तो एक छोटी सी बात और बीच में आई। बताते हैं कि एक राजा का बेटा व्यसनी था, विलासी था, बहुत लोगों को परेशान करता, गरीब गुरबाओं को सताता, शराब पीता था, चौरायों पर बैठ जाता था, बहन बेटियों को देख करके मजाकबाजी करता था।
राजा को एक ही बेटा था, तो राजा ने सोचा कि भाई क्या किया जाए, एक ही बेटा है और गद्दी को कौन संभालेगा। एक दिन कोई एक अच्छी महात्मा वहां होकर के गुजरे, तो राजा ने उन महात्मा जी को बुलाया अपने महलों में और बड़े अच्छे प्यार से सेवा करी, सम्मान किया। एक दिन 2 दिन रख करके और राजा ने भी अपने दुख को सुनाया। मैंने अभी कहा नहीं कि कोई किसी तरीका से दुखी है, कोई किसी तरीका से दुखी है। तो वो था तो राजा, पैसे का कोई पार नहीं, कोर्ट बंगला कचहरी महल सब कुछ था, लेकिन परेशान था। एक ही बेटा था, वो भी है माली हो गया। राजा ने अपना दुखड़ा रोया महात्मा जी से, तो महात्मा जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम देखते हैं। तो महात्मा जी एक दिन रुके, 2 दिन रुके, 4 दिन रुके, और एक दिन सवेरे ही महात्मा जी रोज सैर करने के लिए जाते थे। और सवेरे की सैर बड़ी अच्छी होती है, सैर करना चाहिए, घूमने के लिए जाना चाहिए। सब जो सवेरे ही थोड़ा भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, उनकी 50 नहीं 60% उनकी बीमारियां वैसी समाप्त हो जाती हैं। सवेरे के 4-4:30 बजे से और 5-6 बजे तक अगर कोई भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा अच्छा लाभप्रद है और मन भी शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है, जैसे कि एक बैटरी चार्ज हो गई। तो महात्मा सवेरे ही घूमने के लिए गए और उस राजकुमार को भी साथ में ले गए। तो जाकर के एक बगीचा में, जो राजा का जो मुख्य बड़ा अच्छा बगीचा था, उस बगीचा में जाकर के उन्होंने उस राजकुमार से कहा कि बेटा, एक झाड़ का पेड़ खड़ा हुआ था छोटा सा। राजा ने कहा कि बेटा इस पेड़ को उखाड़ दो। तो उस लड़का गया और तावलेपन से उसने पकड़े और हाल खींच लिए। बोले उखाड़ लिया बेटा? बोले हाँ महाराज जी, ये क्या, ये तो छोटा सा था। फिर दूसरा एक और बड़ा झाड़ का पौधा था। बोले बेटा इसको भी तो उखाड़ लाओ। उसको भी उसने उखाड़ा। तो उखाड़ तो दो, परिवार में थोड़ी शक्ति लगानी पड़ी, दोनों हाथ लगाए बड़ी ताकत से और उसको उखाड़ दिया। बोले महाराज ये भी उखड़ गया। फिर थोड़ा एक और बड़ा पौधा, तो बोले बेटा इसको उखाड़ो। अब उससे उसने खूब ताकत लगाई, खूब ताकत लगाई, पर वो पौधा नहीं उखड़ा। महात्मा जी ने कहा बेटा ये पौधा मैंने क्यों उखड़वाया तेरे से? ये छोटा पौधा था, इसके लिए कोई कठिनाई नहीं पड़ी उखाड़ने में। ये बड़ा पौधा हो गया थोड़ा, तो इसको उखाड़ने में थोड़ी कठिनाई पड़ी। और ये और जो बड़ा पौधा था उसको तू नहीं उखाड़ पाया। ऐसे ही हमारे जीवन में कोई भी अगर गलत आदतें लगी हैं किसी प्रकार की, तो जो छोटी, जो पहले से ही आप सावधान हो गए, सजग हो गए, तो आपको उसको उखाड़ फेंकने में कोई देर नहीं लगेगी। आपने 2 साल 4 साल कर लिया है और फिर अगर आपकी समझ में आ जाए तो उसको भी हटाने में ज्यादा कठिनाई नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर 10-20 साल हो गई, 15 साल हो गई, किसी भी आदत को लगे, तो फिर उसको उखाड़ कर फेंकना बहुत बड़ा कठिन है, फिर नहीं उखाड़ पाता है। उस राजकुमार ने वहीं अपना कान पकड़ा और कहा कि गुरुजी आज आपने मेरी आंखें खोल दी। ये उदाहरण केवल एक किसी राजकुमार का नहीं है, ये हमारा और तुम्हारा ही है।
आदत कोई भी हो, किसी प्रकार की हो, बीड़ी पीने की हो, गुटखा खाने की हो, शराब पीने की हो, मांस मछलियां खाने की हो, किसी से लड़ने की हो, चोरी करने की हो, किसी को ठोकने पीटने की हो, किसी को नीचा गिराने की आदत हो। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो दूसरों पर कोई संकट आ जाए तो या गिराने में वो बड़ा मजा लेते हैं, बड़ा आनंद लेते हैं। तो आदत कोई भी हो, किसी प्रकार की आदत हो, तो जो भाई बहन अपनी आदतों को ठीक तरीका से समझ लेते हैं, वहीं से उसके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाता है। तो राजकुमार एकदम सजग हो गया। महात्मा जी 8 दिन रुके, तब राजा ने महात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा अब ये तेरा लड़का बिल्कुल ठीक हो गया, अब इसको बढ़िया अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कारों में ही रखना, थोड़ा ध्यान रखना है इस पर। और ये माता पिता का फर्ज भी बनता है कि बच्ची बच्चाओं को, वे बच्ची बच्चा कैसे बिगड़ जाते हैं, वो माता पिता के लाड़ प्यार में बिगड़ जाते हैं। वो पहले देख नहीं पाते हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं, और कहीं कहीं तो ऐसा भी देखा है कि अगर पिता कहे थोड़ा लताड़ करके तो माँ उसके ऐबों को छुपा लेती है और कहती है हाँ ठीक है, जब बड़ो हो जाओ तो सब अपने आप कर ले, तुम्हें तो मोड़ा टे करता ही रहता हो। वो माँ की ममता होती है और वो माँ की ममता उसको बिगाड़ के खंगार पर पहुंचा देती है। तो इस मामले में बच्चों से प्यार जरूर करो, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, लेकिन ये ध्यान जरूर रखो ये हमारे बच्चा कहाँ जाते हैं, कैसे बच्चाओं के साथ में बैठते हैं, हमारी बच्ची पढ़ने के लिए जा रही है तो कैसी जगह पर जा रही है, वहाँ कैसे लोग आते हैं और टाइम से टाइम टू जाती है और आती है, या कहीं इधर उधर बाजारों में भी कहीं टाइम समय लगा देती है। तो आज अगर तुम आंख मिचौनी कर गए तो कल आपकी आंखों में आंसू आएंगे, आपको रोना पड़ेगा। इसलिए बहुत बड़ी सजगताई की बात है। महात्मा जी ने कहा अब आप चिंता मत करिए, अब आपका राजकुमार ठीक हो गया। ऐसे ही हमारे जीवन की दास्तान है। तो मैं वो दास्तान कहने के लिए जा रहा था कि एक व्यक्ति का सब कुछ लुट गया, घर बिक गया, जमीन बिक गई, अब कोई तू रिश्तेदार उसको पास नहीं बैठने देता है, कहीं कहीं तो बात बना बना करके झूठ बोल बोल करके और वो पैसा ले आता है। कहीं कहता है कि मेरी पत्नी है तकलीफ है, 1000 रुपया चाहिए, और पैसा लेकर के चला गया और 2 दिन 3 दिन पी ली खूब और फिर आएंगे, फिर कहीं मेरा बच्चा बीमार है, कहीं मेरे पिताजी बीमार है, और ऐसे बहानाबाजी कर करके दे दे करके और वो आसपास के लोगों को और वो परेशान सबसे वो ले लेता है। और फिर खोजते हैं तो देखते हैं, जब घर जाते हैं तो देखते हैं अरे भैया वो तो बेकार है, वो किसी को नहीं, वो तो ऐसे लेता देता रहता है। जब पता पड़ जाता है तो फिर कोई पास तक भी नहीं बैठने देता है। अब ऐसी दशा हो गई। और ये कहा भी है हजारों दोस्त होते हैं जब जब पास होता है, जब आप ठीक ठाक हो आपकी इज्जत होगी। कोई महात्मा लोग ये नहीं कहते हैं कि आप पैसा मत कमाना जी माया है, कोई महात्मा लोग ये नहीं कहते हैं कि आप घर मकान मत बनाना जी माया है, कोई महात्मा लोग ये नहीं कहते हैं कि आप बच्ची बच्चा पैदा मत करना, शादीशुदा मत करना, क्योंकि ये सृष्टि के नियम है। आप घर मकान बनाओगे बहुत अच्छी बात है, आप बैठे हो अच्छी जगह पर और तुम्हारे कोई मित्र कोई प्रेमी आएंगे तो तुम उनको भी बिठा लोगे। तो अच्छा करना चाहिए, हमेशा पैसा कमाना चाहिए, ईमानदारी से खूब कमाना चाहिए, अपने पास में भी रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बानी की माया है, माया कुछ नहीं है, माया तो हमारे मन का मोह है, हमारे मन का अज्ञान है। आपके पास में अपनी व्यवस्था है तो बहुत बढ़िया है, आप जहां जाओगे वहीं पर आपका सम्मान होगा। अगर आपकी व्यवस्था डामाडोल हो गई, जहां जाओगे वहीं लोग आपका अनादर करेंगे, पता नहीं कछु ले भी आए होगो, ये बेकार है जाने दुनिया छले खाई, इना लेके कहू के दे तो
तो फिर आपका जगह जगह अपमान भी होगा। तो अपनी व्यवस्था के हिसाब से अपना काम करना चाहिए। कहते हैं जेती पैर पसारिए तेती लंबी सौर, उतना ही काम करना चाहिए हमेशा जितनी अपनी तादाद हो। देखी देखा कभी किसी की होड़ नहीं करना चाहिए। हमारे ये महात्मा कहते हैं मत करियो होड़ अमीर निकी नहीं बिक जाए खेत मड़ैया। मत करियो होड़ अमीर निकी, किसी की होड़ मत करना, अपनी व्यवस्था को देख करके अपना काम करना। और हमारी लेवल के लोग बहुत हैं, हमें रिश्तेदारी करनी है तो अपनी लेवल के लोगों से करो, मित्रताई करनी है तो अपने लेवल के लोगों से करो। बड़े आदमियों से मित्रताई करोगे तो आप बड़े नहीं हो जाओगे। आप बड़े आदमी को मित्र बना करके और बड़े के जूते उठाने पड़ेंगे तुमको जा करके। और ज्यादा गिरे हुए से आपकी दोस्ती करोगे तो वो तुम भी गिर जाओगे जा करके, वहां उसी स्थिति में तुम भी गिर जाओगे। इसलिए अच्छे लोगों के पास में बैठो, अच्छे सज्जनों की संगति करो। अब वो आदमी जहां जाता है वही लोग उससे ताना मारते हैं, भाग भाग जहां से, भाग अब जे का ले भी आया हुआ, पहले ही ना देते न, भाग जहां से। तो अब को मामा के जाए, साड़ू के जहां जाए, जीजा के जहां जाए, ससुराल में जाए, जहां जाए भाई लेदा पर है। और पत्नी अगर मिल जाए तो वो कहे तू मत जाए तो बढ़िया, तो दे तो मैं विधवा बढ़िया हूं, तो जैसे आदमी दे तो मैं विधवा बढ़िया हूं, तेने मेरा जीवन नरक बना दिया। ऐसी स्थिति को देख करके उसने सोचा रे कि अब तो जीना ही बेकार है, अब तो मर जाना ही अच्छा है, चलो कहीं मर ले। तो जाकर के वो चला जा रहा कहीं मरने के लिए। कहाँ मरूं, को नदिया में डूब के मरूं के क्या करूं, को गाड़ी मोटर से कट के मरूं, कायते ज्यादा बढ़िया रहेगी मौत है। क्योंकि आदमी सुखारो ना मत ही बड़े कर मर पात है। हाँ, जो चारों लंग देवा की फूट जाते तब मर पात हुए, तब जो लगते है कि अब सब गेट बंद हो गए दुनिया के। और एक बात बताएं, कोई हजारों गेट बंद हो जाए फिर भी कोई गेट खुला रहता है। अगर तुम्हारे अंदर में विवेक होगा तो फिर भी कोई गेट खुला रहता है। आप कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और ये सबसे बड़ी कायरता का काम है, जो आदमी भाई बहन कोई मरने की सोच लेते हैं कि चलो मर जाओ, ये सबसे ज्यादा कायरता का काम है। जो वीर आदमी होते हैं वो कभी ऐसा नहीं सोचते हैं और मरते भी नहीं है। वो कुछ करके दिखाते हैं दुनिया में, मरते नहीं है। वो कायर आदमी मरता है ते जिस समझ लेता है कि अब नाने को भी लो, चाहे वो बहन बेटी हो और चाहे कोई भाई हो। तो कभी किसी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब तो मर लें, नहीं, ये तो बहुत, मरना है तो फिर जीते जी मर जाओ, ज्ञान के माध्यम से मर जाओ। मरे हुए लोगों को देखोगे जो मर गए वो न कुछ ले गए न लाए। तो मारना है तो अपने अहंकार को मारो, अपने घमंड को मारो, अपने क्रोध को मारो, अपनी गलत इच्छाओं को मारो, बुरी वासनाओं को मारो और बुरी आदतों को मारो। शरीर को मारने से क्या होगा, ये शरीर तो वैसे ही मर जाएगा, अपने आप मर जाएगा कभी। तो भैया वो चला जा रहा था बहुत मायूस उदास, जाकर के कई जंगल की पगडंडी से गुजर रहा। वहीं एक महात्मा का आश्रम था। जब आश्रम के पास में पहुंचा, गुजरा, वहां से एक ठंडा बढ़िया बढ़िया अच्छे पेड़ थे, एक कुइया होगी बढ़िया कुआ, रस्सी बाल्टी पड़ी। और अच्छे लोगों का ये स्वभाव भी होता है, कोई भी जा रहा हो तो वो टोकते हैं, भैया आओ, भैया बैठो, भैया पानी पी लो भैया। और ये मनुष्य का धर्म बनता है। कोई व्यक्ति अगर जा रहा है अवेरो सिदोस हो और कैसा भी हो, लेकिन ये फर्ज बनता है, आप बैठे हुए हैं तो ये फर्ज बनता है, आओ भैया बैठो, भैया भैया भूखे तो नाने, प्यासे तो नाने। अगर कोई ऐसी असमय पर आ गया है, क्योंकि आगे कहीं जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहीं भोजन पानी पाया है कि नहीं पाया है, ये एक इंसान के नाते से फर्ज बनता है, हर किसी का फर्ज बनता है।
और आश्रमों पर तो ज्यादा बनता है, क्योंकि कोई एक गृहस्थ व्यक्ति अगर किवाड़ लगा करके भीतर सो जाए तो आदमी झिझकेगा भी। वो कहेगा कि भैया पता नाने कहो के घर पे जाने को सोए रहो, वो कैसे सोए रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, क्या नहीं कर रहे होंगे। तो एक गृहस्थ आदमी गृहस्थ के दरवाजे पर फिर भी कोई झिझकता है, लेकिन साधु के आश्रम पर किसी को झिझक भी नहीं होती है। कोई आधी रात पर आ जाए और फिर अगर कोई कहे तो उसको आश्रय देना चाहिए, ये मनुष्य का कर्तव्य बनता है, एक मानवता के रिश्ते से। मैंने कहा नहीं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, और किसी के काम जो आए। और जहां तक कहा है, अरे भैया पेट भरने को दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, दिए दिल और को अपना वो नर पर स्वार्थी होते हैं, फतिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। तो बांट करके अगर खाते हैं, सभी मिलजुल करके प्रेम प्यार से खाते हैं, वो एक अच्छा सामंजस्य है। चाहे वो गृहस्थी आश्रम हो चाहे व्यक्ति आश्रम हो, सब मिलजुल करके और प्रेम प्यार से करते हैं, और प्रेम प्यार से अगर खाते पीते हैं तो समझ लो वो भजन की शुरुआत है और भजन शुरू हो गया। और जहां अपने अपने स्वार्थों पर खेलते हैं तो वो भजन करते हुए भी कोई भजन नहीं है उनका, शास्त्रों का अध्ययन करते हुए भी कोई अध्ययन नहीं है उनका। अगर दिल में मानवता नहीं जागृत भई तो कोई आनंद नहीं है। चाहे आपने कितनी भी पोथी पढ़ी, कहते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, और पंडित भयो ने कोय ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कितनी बढ़िया बात कही है। तो ये सबका फर्ज बनता है। तो मैंने बोला कि महात्मा जी बैठे हुए थे और वो भैया वहां होकर के गुजर करके जा रहा था। महात्मा जी ने कहा, अरे भैया, अरे आओ भैया बैठ लो, धूप पड़ रही है, छाया ले लो। तो वो व्यक्ति मायूस था, वो तो मरने के लिए जा रहा था, पर फिर भी महात्मा के कहने से और वो आ गया। कोई पटिया पड़ी होगी, महात्मा जी जल लाए भर के, ठंडा जल, और उसने पानी पिया, ठंडी छाया में बैठा। 10-20 मिनट महात्मा जी अच्छी अच्छी बातें उसको बताते रहे और पूछते रहे, तुम कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, इतने मायूस क्यों हो, इतने उदास क्यों हो, क्या कारण है, क्या कोई झगड़ा हो गया किसी से, क्या किसी ने लूट लिया आपको, क्या आप कोई तकलीफ है आपको। तो पहले तो वो भैया बताने में सकुचा रहा था, क्योंकि हर व्यक्ति को बताने में भी आनंद नहीं आता है, और हर व्यक्ति कुछ आमतौर से वैसे ही पूछते औपचारिकता के रूप से, कहो ठीक हो, हाँ ठीक है साहब, चलो ठीक है। जैसे रास्ता मिले नहीं, तो रास्ता में मिले कोई भाई, आप ठीक हो, हाँ साहब ठीक है। किसी शायर ने कहा है, हमें हमें फुर्सत ने अपने से, हमें फुर्सत ने अपने से, तुम्हें गैरों से क्या मतलब, चलो बस हो गया मिलना, न तुम खाली न हम खाली। हमें अपनों से कब फुर्सत, हमें अपने आप से फुर्सत नहीं है, और तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, तुमको गैरों से नहीं है, क्योंकि तुम अपने आप में लगे हो, हम अपने आप में लगे हैं। और जब रास्ता में मिले तो बस ठीक हो, हाँ ठीक है, चलो बस हो गया मिलना, न तुम खाली न हम खाली, न हमारे पास गुंजाइश है ज्यादा और न आपके पास गुंजाइश है। कुशल कहत कहत जग बिनसे, कबीर जी कहते हैं, कुशल कहत कहत जग बिनसे और कुशल काल की फांसी हो।
आप किसी से पूछिए तो यही कहेंगे हाँ ठीक है, आनंद है, मौज है, खूब बढ़िया है। लेकिन जब थोड़ा बैठ करके गहराई से पूछोगे, कुछ इम्तिहान दे करके पूछोगे, तब वो व्यक्ति बताएगा अपनी बात को, और फिर शायद तुम भी बताओगे अपनी बात को। महात्मा जी ने कहा तुम क्यों मायूस हो, इतने क्यों उदास हो? तब कहा कुछ मत पूछो महाराज, मेरा सब कुछ लुट गया, अब मेरे पास में कुछ नहीं है। मैं शराब पीता हूं, जुआ खेलता हूं, और मैंने अपने बाप की प्रॉपर्टी को सब खत्म कर दिया, अपनी पत्नी के गहने आभूषण सब बेच दिए, कपड़ा तक मैंने बेच दिए, घर मकान भी अब पास में नहीं है, प्रॉपर्टी गई, पत्नी के सोने चांदी के गहने आभूषण गए। ध्यान रखो, ये शराब पीने वाला व्यक्ति शराब नहीं पीता है, वो पत्नी के अरमानों को पी जाता है, बच्चाओं के भविष्य को पी जाता है, माता पिता की प्रॉपर्टी को पी जाता है, और संसार से पूरे मान और सम्मान को खत्म कर देता है। धिक्कार है, ऐसे जीवन के लिए ऐसी चीजों को हमें तुरंत त्याग कर देना चाहिए। जैसे उस राजकुमार से महात्मा ने पेड़ उखड़वाया, वे पौधा उखड़वाए, और उसने तुरंत उसका त्याग कर दिया। महात्मा जी ने कहा तो बेटा अब कुछ नहीं है तेरे पास में? बोले अब कुछ नहीं है महाराज। तो अब क्या करोगे? अब तो मैं मरूंगा। अरे बेटा ये मरना तो ठीक नहीं है। बोले नहीं महाराज, और कोई चारा है ही नहीं मेरे पास। मैं अगर जिधर जाऊं उधर ही लोग तगादे वाले खड़े हैं, जिधर जाता हूं उधर ही लोग मांगते हैं, ला पैसा दे, ला पैसा दे। और महाराज मेरे पास में कुछ है नहीं, अब कहां से लाऊं? सब कुछ बिक गया, अब कुछ नहीं बचा है। महात्मा जी ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें करते हुए, और ध्यान रखो ये संत के पास अगर कोई बैठ जाए, हृदय से बैठ जाए और संत की बातों को अगर हृदय से सुन ले, तो उसके जीवन को बदलने में कोई देर नहीं होती है। इतना बढ़िया कहा है, जैसे शीतल चंद्रमा तैसे ही शीतल संत, तैसे ही शीतल संत हृदय की ताप मिटावे, और जो कोई आवे जरत मधुर मुख बचन सुनावे। रहन सहन मुस्कान ज्ञान की सुगंध लगावे, तीन ताप मिट जाए संत के दर्शन पावे। पलटू ज्वाला उधर की रहना मिटे तुरंत, जैसे शीतल चंद्रमा तैसे ही शीतल संत। संत के दर्शन करने से कभी किसी को हानि नहीं होती है, ध्यान रखो। और संत का अगर अपमान कर दिया किसी ने, तो मैं कहता हूं उसको कोई विधि ब्रह्मा कहीं पर होगा, वो भी उसको नहीं बचा पाएगा। इसलिए कभी संत का अपमान मत करना, और बन जाए तो ठीक, अपना भाव बंदगी कर लेना, और नहीं बने तो अपने चुपचाप अपने मार्ग से निकल जाना, लेकिन अपमान मत करना। और आंख मीच करके भरोसा भी मत करना, ये भी एक मैं बात बता रहा हूं। क्योंकि सीता जी ने आंख मीच कर भरोसा किया था, तो रावण संत का ही वेश धारण करके और सीता जी का हरण करके ले गया था। कालनेम ने वेश बदल करके हनुमान जी को रोका था। ऐसे ही भेष में कुछ गलत भी हो जाता है, तो बड़े समझ बूझ करके विचार करके, ये भी कहा है कबीर साहब जी ने तो, कि कर बंदगी विवेक की, भेष धरे सब कोई, और सो बंदगी भय जान दे, जहां शब्द विवेक न होए। बड़ी सावधानी की बात है। तो संत जी ने कहा बेटा क्या तुम मरोगे ही? हाँ गुरु महाराज अब तब मरेंगे। तो फिर तुम एक काम कर दोगे हमारा? देखो संतों के पास में सब युक्तियां होती हैं।
एक काम कर दोगे हमारा? बोले बताओ महाराज, जब मर तो रहो ही हो वैसे हूँ और वैसे हूँ, तो फिर आपको काम कर जाऊं? तो कि हाँ थोड़ी दूर चलना है इन्हें के यहाँ, वहां कोई एक हॉस्पिटल था। तो महात्मा जी वहां ले गए उसको, और वहां एक डॉक्टर को बुलाया और कहा कि भैया, महात्मा जी ऐसी बात कर रहे चुपके से कि वो सुन भी ले थोड़ा, और उसको ये एहसास भी हो जाए कि ये मेरे से कुछ छुप के बात कर रहे हैं। महात्मा जी ने कहा भैया, एक भैया है ये, वो जवान आदमी है और ये मरने के लिए जा रहा है, क्या कोई इसमें कोई ऐसी चीज है जो हमारे काम में आ सके? बोले महाराज चीज तो बहुत है, अगर ये मर ही रहा है तो फिर इसकी किडनी निकलवा लो, करीब करीब लाखों रुपया की हो जाएंगी। फिर इसकी आंखों को निकलवा लो, आंखें भी लाखों की हो जाएंगी। इसके कान भी बहुत पैसे के जाएंगे, और इसका जो बाल है नहीं वो भी बहुत बड़ी कीमती चीज है, और इसका दिल है वो भी बहुत बड़ी कीमती चीज है। तो करीब 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 कितने का हो जाएगा सब सौदा? भैया अब क्या बताएं, 10 लाख को हो जाए, 20 लाख को हो जाए, और जितो आदमी के शरीर में बहुत बड़ी बड़ी बेशकीमती चीज है, और बाकी ये कान भाई रह गए जी का बतराए रहो महात्मा। तो अब ने जब सुनी कि भैया तो कितना मिल जाएगा, कि तो हम 10 लाख रुपया दिवा देंगे तुम्हें। महात्मा जी ने कही हमारा काम हो जाएगा, हमारा आश्रम बन जाएगा, बढ़िया ठीक, और ये तो मरी रहो बेचारो, तो फिर ठीक है, हम इसको बुला करके लाते हैं और तुम ये काम कर देना। और बा के कान खड़े हो गए। बा ने कही कि भैया अरे जी तो महात्मा शायद मेरे भीतर के अंतरों को बेच रहा है, और मेरे भीतर में इतनी बड़ी बड़ी कीमती चीजें हैं। महात्मा जी ने कहा भैया चलो, अब ऐसा हो तुम्हारे भीतर में जो चीजें हैं तो उन्हें तुम जहां निकलवाए दो, हमारा आश्रम बन जाओ, हमें 10-15 लाख रुपया मिल जाएंगे। बा ने कही महाराज जी मैं ना मर रहा हूं अब। कि क्यों? कि महाराज जी मैं तो ये जानता हूँ कि हाड़ मांस को शरीर हो जावे तो बहुत बड़ी अच्छी अच्छी चीज है। अरे तो कि पागल, तू कह रहा था कि मेरे पिता की प्रॉपर्टी चली गई, पत्नी के आभूषण चले गए, बच्चों का हौसला खत्म हो गया, लेकिन अभी तेरे पास में ये कितना बचा हुआ है? सब कुछ तेरे पास में, तेरे पिता की प्रॉपर्टी चली गई कोई बात नहीं है, लेकिन तेरे परमात्मा की प्रॉपर्टी तो तेरे पास में है अभी, तेरे राम की प्रॉपर्टी तो तेरे पास में है अभी, फिर तू क्यों घबरा रहा है? आज तू संकल्प ले इस बात का, और संकल्प लेकर के और फिर तू अपने घर जा लौट करके, और आज से ही तेरी किस्मत बदल जाएगी। महात्मा ने उस भाई को ऐसा उपदेश दिया। शाम को फिर अपनी कुटिया पर वापस लेकर के आ गए, और फिर रात भर सत्संग सुनाया उसको धीरे धीरे मीठे मीठे शब्दों से, और उसकी जो सोई हुई आत्म शक्ति थी वो एकदम जागृत हो गई। और फिर उसने सवेरा ही हुआ और महात्मा के चरण स्पर्श किए, महात्मा से आशीर्वाद लिया, और तब कहा गुरुदेव अब मैं फिर से संभलता हूं। और फिर वो संभल गया। जाकर के फिर उसने उसी दिन से अपना तसला और फावड़ा उठाया, और फिर उसने अपना मेहनत मजदूरी करी, और मेहनत मजदूरी करते करते महीना 4 महीना में फिर और काम बड़ा पकड़ा, और काम बड़ा पकड़ा, और काम बड़ा पकड़ा, और फिर वो धीरे धीरे, और फिर सारे के सारा जो उसका हौसला गिरा हुआ था वो उसने सारा का सारा वापिस कर दिया। 2 साल 4 साल में, और फिर वो व्यक्ति उसने अपना पूरा का पूरा काम बना लिया। अब पत्नी भी इज्जत करती है, और रिश्तेदार भी इज्जत करते हैं।